जितनी ज्यादा भूख हो उतना खाने का स्वाद अच्छा होता है। समझ रहे हो क्या? आप किसी भूखे आदमी को इंटरटेनमेंट नहीं करा सकते, किसी भूखे आदमी को मूवी नहीं दिखा सकते। बात समझ रहे हो? किसी आदमी के पेट में भूख से अंगार लगी हो, उस आदमी को बोलो चलो मूवी दिखाता हूं तुम्हें, तो आपका मुंह नोच लेगा, बोलेगा भाई पहले पेट भर ले फिर इसके बाद सब अच्छा लगता है। इसी तरह संसार के किसी भी धर्म का धार्मिक मजहबी होने के लिए पहली शर्त है कि वो एक उसके शरीर की जरूरत पूरी हो चुकी हो। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक गांव में और एक बहुत बड़ा धनवान था, नगर सेठ था। उसके यहाँ एक भिखारी आया, वो बोला आप बहुत बड़े नगर सेठ हो, मेरा ये छोटा सा किस्ता भर दो, मेरे को कहीं और नहीं मांगना पड़ेगा। उसने बोला इसमें क्या बात है, मैं नगर सेठ हूँ और मैं तो उसके बाद वो भिखारी ने बोला कि तुम ये किस्ता भर नहीं सकते। वो अजीब बात बोलता है, छोटा सा किस्ता नहीं भर दूंगा। तो उसमें उसने ला के डालना चालू किया, हीरा मोती, सोना चांदी, अनाज जो भी डालता है, और भर ही नहीं पा रहा, भर ही नहीं पा रहा, भर ही नहीं पा रहा है। लास्ट में वो थक गया तो उसके पैर पकड़ लिए, बोला तू बता दे ये क्या है, ये कौन सा मोजजा है, ये क्या चमत्कार है। उसने बोला यही इंसान की खोपड़ी है। पहले बम्बई आया तो आदमी बोलता है ये ऊपर वाले या जो भी उसका अल्लाह ईश्वर गॉड जिसे को भी मानता हो, जिस जाति में जन्म लिया हो, उससे यही कहता है कि ये खोली दे दे। फिर उसके बाद सोने की जगह हो गई तो बोलेगा धंधे की जगह दे दे, धंधे की जगह हो गई तो बाजी वाली लेके रेंट पे देने की भूख चढ़ जाएगी। फिर घर थोड़ा बड़ा कर दे, फिर दुकान बड़ी कर दे, फिर 2 से 4 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, और इसी के बढ़ाने में प्यासा ही एक दिन मर जाता है। यही हमारे जीवन की कहानी है। लेकिन इसमें जिसकी जितनी ज्यादा भूख बढ़ती है, दुनियावी भूख बढ़ जाएगी तो दुनिया परस्त मर के जाएगा। और जिसने आखिरत की भूख को पाला, यार ये सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊंगा। अब भगवान बुद्ध की स्टोरी में बताते हैं कि ज्योतिष ने कहा था कि इसको अर्थी से दूर रखना, और वृद्धावस्था में ऐसे आदमियों से इसे दूर रखना। किसके अंदर कभी एक ख्याल नहीं आए कि मैं बुढ़ा भी हो सकता हूँ, और कभी ये ध्यान नहीं आए कि मैं मर सकता हूँ। इस ख्याल से बचने के लिए ब्राह्मण ने भविष्यवाणी, ज्योतिष ने कहा था, लेकिन वो नहीं, उनके जिस दिन बुढ़ा और वृद्धा को देखा उस दिन उसका माइंड सेट चेंज हुआ और दुनिया व्यर्थ मालूम पड़ी और महात्मा गौतम बुद्ध बन गए।
जिसकी खोपड़ी नहीं भरी वो हिटलर बन गया, मुसन्नती बन गया, चंगेज बन गया, सिकंदर बन गया। मतलब भूख जरूरी है, समझ रहे हो। अब भूख कैसी हो वो आप अपने ऊपर है, आपका अपना सोच विचार है। अगर संसार की भूख है तो आप घोर निद्रा में हो, अचेतन में हो, नींद में हो। और जब संसार की जरूरत आपको पूरी हो गई हो तो फिर आप आत्मा की जरूरत कहो या रूह की जरूरत कह लो। बात समझ रहे हो। गाँव धन बाज धन जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। आप गौर से देखोगे तो जितना जो प्रकृति के अनुकूल जीता है उतना उसका फिटनेस बढ़िया होता है। आप जितना नींव के नीचे सोओगे खुले आसमान के नीचे, उतना आपका फिटनेस लेवल अच्छा होगा। जितना आप रूम के अंदर एसी में सोओगे उतना आपका फिटनेस लेवल घटेगा। जितना प्रकृति के करीब जियोगे उतना फिटनेस लेवल आपका और सेहत आपका, शरीर आपका बढ़िया रहेगा, मजबूत होगा। और जितना साइंस में और धन में जियोगे, एसी में सोना, एसी में रहना, दिन भर एसी और 2 घंटे जाके पसीने बहाओगे दौड़ के, झूठा पसीना, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो जो जितना प्रकृति के अनुकूल जीता है उसका उतना फिटनेस लेवल बेटर होता है। प्रकृति से जितना दूर जाता है आदमी उतना उसका फिटनेस लेवल घटता है। प्रकृति जो है किसी से भेदभाव नहीं करती ना। प्रकृति के अनुकूल जितना जिएगा वो उसका सपोर्ट करती है। समझ रहे हो। तो अपने आप को जगाओ और अपने आप को पहचानो, अपने आप से बात करो, अपने आप से सवाल पूछो मैं कौन हूँ। और ये गांठ मार लो जीवन में, जिस बहस से, जिस सोच से, जिस बात से जिसे न मेरा फायदा हो, न किसी इंसान का फायदा हो, न किसी जानवर का फायदा हो, इन कार्यों में, इन बातों में उलझे रहना महामूर्खता, महापशुता है। धार्मिक कहानियां, धार्मिक बातें, कोई भी वो बात जिससे न तो आपका फायदा हो, न तो आपके समाज का फायदा हो, न तो आप किसी इंसान का भला कर सकते हो, ऐसी सारे कार्य व्यर्थ हैं और पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। हर वो काम पाप है जिससे न किसी मानव का फायदा हो, न दानव का फायदा हो। बात समझ, एक एक कदम सोच विचार के उठा के, एक एक कदम होश में चलना, बेहोशी से जितना हो सके बचना, यही असली इबादत है। सारे धर्म जो हैं गरीबों को भ्रमित रखने का एकमात्र साधन है। शासक अपना शासन करते रहे। किताबों में लिखा है कि बादशाह और सरकार की निंदा परमात्मा की निंदा है। हर बादशाह ऊपर वाले का उत्तराधिकारी है। कहने के लिए तो सारी आत्माएं परमात्मा का अंश है,
बातें दाब दी जाती है। सारे इंसान नायब और खलीफा हैं, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहते हो उस बादशाह की बात न मानना, उस कानून का विरोध करना, आप ऊपर वाले के विरोधी हो। अब मैं पूछ दूं कि अगर कानून आदमी के मानवता के खिलाफ कार्य कर रहा हो तो उसका विरोध भी करना ऊपर वाले का विरोध कैसे हो जाएगा? तो 90% आदमी इन धर्म और सांसारिक कल्पनाओं में बुद्धि विहीन जीते हैं और एक दिन मर जाते हैं। समझ रहे हो? जो अकल से जी रहा है, बुद्धि विहीन से जी रहा है, बुद्धि से जी रहा है, एक एक कदम सोच समझ के उठा रहा है, अपने जो उसके हर सेकंड जो समय जा रहा है उसके समय जीवन से लेस हो रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है। जितनी सेकंड सुई चलती है हर क्षण समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो उस समय को व्यर्थ गंवाना, बेहोशी में गंवाना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। और जिसे लोग धर्म कहते हैं, मैं तो उसे बहुत सारे लोगों के लिए भरम जाल है। धर्म जो है वो भरम जाल है, भरम में फंसाते हैं। बात समझ रहे हो? अब हिंदू किताबें पढ़ोगे तो उसमें लक्ष्मण बड़ा गुस्सेल है, गुस्से में आके खूबनका की नाक कान काट दिया। बहुत सारी गुस्से की कहानियां लक्ष्मण की भरी पड़ी है हर बात पे। तो जैसे मारी मारा वाला आदमी है, गुस्सेल बहुत है। अब मुसलमान लक्ष्मण पे अगर तर्क करे तो मूसा को पढ़ लो। मूसा ने मलकन मौत को मारा थप्पड़, उसकी आंखें बाहर आ गई। इतना जोरदार थप्पड़ मार दिया मूसा ने मलकन मौत को, यमराज को मार दिया कि उसकी आंखें बाहर आ गई। समझ रहे हो आप? और एक आदमी को, उसके दो आदमी झगड़ा कर रहे थे, एक उसकी पार्टी का था, एक अपोजिट पार्टी का था। अपनी पार्टी वाले के सपोर्ट में अपोजिट वाले को घूसा मार दिया, वो जगह पे ही मर गया। मूसा बहुत जलाली था। जलाली का मतलब हिंदी में बहुत गुस्सैल था, और अल्लाह को बड़ा प्यारा नबी है। अब जो इब्राहिम को इसहाक की बसारत दिया फरिश्तों ने, वही फरिश्ते लूत की कौम को मारा भी है। वही तीनों फरिश्ते लूत पे जाके लूत के निकाल के लूत की बेटियों को बचा के और उस जमीन को आसमान पे उठाए पलट, मतलब सारे लोगों को खत्म कर दिया, लूत और उसकी दो बेटियां। अब बाइबल जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि लूत ने अपनी बेटियों से सेक्स किया। दुनिया में कोई बच्चा नहीं था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि आबादी कैसे बढ़ाई जाए, मानव जाति की उत्पत्ति आगे कैसे हो। तो दोनों बहनों से लूत ने सेक्स किया। और हमारे यहाँ कुरान जब पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि दाऊद पहले वो लोगों ने इब्राहिम के पास आए, इब्राहिम ने उनको नाश्ता पानी कराया और फिर इब्राहिम को बसारत दिए कि हम तुम्हें अब अगले इसहाक देंगे, अल्लाह ने भेजा है, और तू ये मौजे से देंगे, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम सूखे पेड़ को हरा कर सकते हैं, कुदरत कुछ भी कर सकती है। तो बोले कहाँ? तो बोले हम जा रहे हैं वहाँ पे अजाब देने। वहाँ के लोग लौंडेबाजी करने लगे, गे सेक्स कर रहे थे पूरे। तो इधर तो बस्ती है ना, तो फिर लड़के अपनी सगी बेटियों से सेक्स करने का मीनिंग ये धब्बा लग रहा है। तो सारी इधर इब्राहिम की पार्टी जिंदा है, खाली एक कस्बा, एक डिस्ट्रिक्ट या एक छोटे से देश पे अजाब आया होगा। अजाब आता तो इब्राहिम की भी नस्ल साफ हो जाना चाहिए ना, पूरी जमीन पे अजाब है तो
सारी बातें एक दूसरे से टकराती है। जैसे हिंदुओं में पाखंड से भरा हुआ है, व्यर्थ की बातें से भरा पड़ा है, चमत्कार से, समझ रहे हो। इसी तरह इनमें भी वही हाल है। किसी को 300 साल नींद में सुला देगा अल्लाह, परिंदे को कटवा के जिंदा करा देगा। किसी को आग में जलाया और जलने नहीं दिया। हिंदुओं में थोड़ा अलग स्टोरी है। होलिका जल गई, प्रहलाद नहीं जला। होलिका लेके गोद में बैठी थी छोटे बालक को, इनमें झूले पे बैठाया उन्होंने। तो सारी स्टोरी इंसानी कल्पना है, इसके आगे कुछ नहीं है। इस कल्पना में जीने वाला आदमी उलझ के रह जाता है। सारी कल्पना का जाल तोड़ो, व्यर्थ की बातों से बचो, अपने बारे में सोचो। मुझे किसी ने अगर भेजा है तो क्यों भेजा है। ये तुम्हें उलझाते हैं और तुम्हारे जीवन में तुम्हारा शोषण होता है, समझ रहे हो आप। सोच विचार के जीवन जियो, उचित अनुचित का विचार करो। जाति, धर्म, धर्मगुरु, शासक, आपका विकास कराने वाले लोगों से बचो। कोई तुम्हारा विकास नहीं करा सकता। जब तक तुम अपनी बुद्धि गिरवी रखोगे, जब तक तुम कभी खुशहाल और बढ़िया इंसान बन ही नहीं सकते। अपने आप पर ईमान लाओ, मैं इंसान हूँ, मेरा कर्म क्या होना चाहिए, मुझे कैसे जीना चाहिए, मैं कैसे जी रहा हूँ, ये अपने आप से सवाल पूछो। आपका सवाल दूसरा कोई हल नहीं करेगा। आपका सवाल भी आप ही पैदा करोगे और उसका जवाब भी आप ही को देना है। अपने आप से बात करो, मैं कौन हूँ। उचित अनुचित अपने आप से पूछो। मैंने ये जो, जैसे आप किसी को गाली दे देते हो, अनैतिक काम करके आते हो, तो आपको एक मन में भाव आता है कि मैंने यार गलत कर दिया, व्यर्थ भेजा भी, खराब किया, कुछ मिला भी नहीं। आप बेमतलब किसी पे गुस्सा होकर मारी मारा कर लो, कपड़े उपड़े फट जाए, तो बाद में पछतावा होता है ना कि या क्या, कहाँ से वहां चला गया व्यर्थ में। तो व्यर्थ के कार्यों से बचो जीवन में, जीवन आनंद में जियो। और ये जो लोग तुमसे कहते हैं ना, हिंदू कौम, मुस्लिम कौम, मेरी जाति, उसकी जाति, ये सब के सब तुम्हें या तो खुद ब्रेन हैक है और तुम्हें ब्रेन हैक रखना चाहते हैं। बात समझ रहे हो। किसी भी संसार के सारे समाज में सारे लोग बुरे नहीं होते। कुछ लोगों के बुरे कर्मों को सारे समाज को बुरा बोलना, इससे बड़ा मन बुद्धि इंसान तो मिलना ही मुश्किल है, जो वन साइड एक समाज को बुरा मानता हो, गुनाहगार मानता हो। बात समझ रहे हो? राइट और फसाद इसी मानसिकता से होता है। एक कौम वाले ने गलती किया, दो चार लोगों ने, लुक्खे लफंगों ने, और आप सारे समाज को जला दो, सारे समाज को लूट लो, सारे समाज पे बम बरसा दो। ये सब मूर्खता के अलावा कुछ नहीं है। ये सब आपके साइन बोर्ड है संसार में, जिसम के नाम है। धर्म और कर्म तो आपके अपने सोच विचार हैं। धर्म कहते हैं जीवन शैली। चोर का धर्म है चोरी करना,
महापुरुष का धर्म है लोगों को ज्ञान बांटना। बात समझ रहे हो? तो ये जीवन शैली है। तो एक धर्म, अगर कोई आदमी चोर है तो सारे समाज को चोर मानना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। किसी को बुरा लगे, माफी चाहता हूँ। आप सोचो, समझो, विचारो और जियो। इससे बड़ी न तो कोई पूजा है न तो इबादत है। सारी किताबें जितनी भी हैं सब मानव कल्पित है। कोई ऊपर वाले की किताब नहीं। ऊपर वाला इतनी मोटी मोटी हजारों किताबें क्यों भेजेगा? मुसलमान में कहते हैं कुन, वो कहता है कुन, कुन का मतलब हो जा, हो जाता है। और सारे धर्मों में ये बातें लिखी है, तो इतनी ड्रामेबाजी वो क्यों करेगा? समझ रहे हो? और धर्मों में भी अगर किताबें पढ़ोगे तो कोई सदाचारी आदमी, महापुरुष बहुत कम है। सब सदाचारी, मानवतावादी ये बहुत कम मिलेंगे। परमात्मा ने जिसे अपना दूत मुकर्रर किया है, सब पे भ्रष्ट का धब्बा लगा है, अनैतिक कार्यों का धब्बा लगा है। बात समझो? पढ़ो जरा, सारी किताबें पढ़ो, थोड़ा थोड़ा मूल सार पढ़ लो, भ्रमित होकर मत जियो। सारी किताबें मानव कल्पना है, सारी किताबें मानव शोषण का साधन है, सारी किताबें मानव की दिमागी उपज है। गरीब आदमी, भूखे पेट आदमी को, जीने वाले को स्वर्ग नरक का लोभ दे के इनको सब विल पावर बढ़ाया जाता है। जैसे देख रहे हो ना, धर्म का नशा, देश का नशा, राष्ट्र का नशा। तो अगर किसी देश से लड़ना हो तो पूरे राष्ट्र को इसमें लाना पड़ता है, धर्म देशभक्ति में। मर जाऊंगा लेकिन उस मुल्क को अपने मुल्क में घुसने नहीं दूंगा। फ्रांस की एक कहानी है। फ्रांस में जर्मन फौज ने चढ़ाई कर दिया और जर्मन फौज अंदर घुस गई। तो वहाँ का एक राइटर था, उसने अपने पेपर में लिखा कि राइन नदी के ऊपर जब जर्मन फौज इंटर कर रही थी, फ्रांसीसी धोबिन कपड़ा धो रही थी। उसने बोला, तुम कौन हो? तो बोले, हम जर्मन फौज हैं। तो बोले, जर्मन, तुम हमारे देश में कब्जा नहीं कर सकते, हमारा स्वाभिमानी देश है। और उसने कंकड़ पत्थर जितना हो सका उसने फौजियों को मारा। फिर फौजियों ने उसके 4 टुकड़े कर दिए। ये विल पावर जब फ्रांसीसियों में पैदा हुआ तो जर्मन को हर गली में, हर घर से ईंटे पत्थर चले और उनको छोड़ के भागना पड़ा। तो आप जितनी यूनिटी होगी, कहीं पे यूनिटी की जरूरत है और कहीं पे पॉलिटिशियन की मजबूरी है कि बांटना भी इनकी मजबूरी है। बांटो, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का खेल करो। सत्यमेव जयते, सत्य सदा जीतता है। ऐसा नहीं है, जो जीतता है वो सत्य होता है, जो हारता है वह सत्य होता है। ये बातें ज्यादा, बात समझ रहे हो? तो आप सोच विचार के जियो। जीवन में अपना विकास खुद ही करना पड़ेगा। न तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारा विकास कराएगा, न तुम्हारा कोई रिलेटिव, भाई बहनोई, जीजा भाई या कोई रिश्तेदार। संसार में 3 रिश्ते हैं जो एक इंसान दूसरे इंसान को अपने से ऊपर देखता है। वो है गुरु, टीचर, और एक है माता और एक है पिता। पिता अगर कांस्टेबल है तो बेटे को इंस्पेक्टर देखना चाहता है।
बेटा अगर रेवड़ी और छोटी सी गुप्ती में पान वान बेचा तो अपने बेटे को जनरल स्टोर में देखना चाहता है। बाकी सारे रिलेशन अपने से नीचे तक बर्दाश्त करते हैं। उनसे ऊपर जाओगे तो आप तैयार रहो कि आपकी टांग खींची जाएगी। आपको लोग घसीटने की रिवर्स लाने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरे जो होश में जीता हो, खुली आंखों से संसार का अनुभव कर रहा हो, बंद आंख करके परमात्मा का अनुभव कर रहा हो, यही धार्मिकता की निशानी।